सिर्फ क्लीन गुड लुकिंग अच्छे कपड़े पहनने से मतलब है, क्लीन एक्सेसरीज गैजेट से मतलब है, कि एक्सपेंसिव एंड लग्जरी से मतलब? आई थिंक, डू यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दिस कि एक महंगी घड़ी या महंगे कपड़े या महंगी गाड़ी तुम्हें एक्सक्लूसिव क्लब्स में एंट्री दिला सकती है, तुम्हें जब अगर तुम्हें किसी बड़ी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो और वहाँ पे तुम्हारे पास अगर एक्सपेंसिव वॉच है तो पीपल गिव यू मोर इम्पोर्टेंस देन इफ यू डोंट हैव इट? डू यू बिलीव इन दिस? बिकॉज आई डोंट. so there I is have never seen this. there is a cultural angle to this. There are certain societies जहाँ पे, तो एक है, मैं जनरल आंसर देना चाहूँगा कि यू शुड लुक प्रोफेशनल एंड वेल ग्रूम्ड, वो एक जेनेरिक आंसर है, बट उसके एक लेवल डेप है. देर आर सर्टन कल्चर्स जहाँ पे सिम्बल्स, वेदर इट्स कार वॉच, की ज़्यादा वैल्यू है, सर्टन कल्चर्स जहाँ की कम वैल्यू है. आप अगर चाइना में बिजनेस करेंगे, इट मेक्स सेंस टू गो इन द BMW, दे विल गिव यू मोर वैल्यू. आप एम्स्टरडैम में बिजनेस करेंगे, इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया टू गो इन द BMW. प्लीज ड्राइव द बाईसाइकिल ऑन द रोड, क्योंकि हर सोसाइटी का एक अलग कल्चर है. तो जैसे अगर मैं कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट, फिर से मैं वो उसी पे आऊँगा. सर्टन कंट्रीज यू नीड टू शो, इवन अ प्लेस लाइक दुबई, इफ़ यू शो यू हैव द वेल्थ सटली, नॉट, आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट. तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप चाइना में जा रहे हो, पुट दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, they will build a first good impression. Never do that in Amsterdam. You will lose the person for life. तो ये मैटर करता है कल्चर पे. और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सही या गलत नहीं है. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर. हम लोग डैमेज्ड हैं, हम लोग फ्लॉड है, उसी फ्लॉड इकोसिस्टम में हमको समझना इंडिया में पड़ता है फर्क? इंडिया में आई थिंक सर्टन एरियाज में पड़ता है. सो आई कीप हियरिंग लॉट ऑफ, आप दिल्ली में जाएंगे, इट विल मैटर. अब चेन्नई में ये करेंगे, लोग बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ. चेन्नई में आप जाके इफ यू फ्लॉन्ट, अदर पर्सन विल गेट से ये हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है. व्हाई डिड चेन्नई लव MS धोनी सो मच? बिकॉज MS धोनी वाज नॉट द टाइप. MS धोनी बहुत चुपचाप, ज़्यादा बोलता नहीं था, ज़्यादा फ्लॉन्ट भी नहीं करता था. दैट्स व्हाई चेन्नई लव्ड हिम सो मच. तो एक हर शहर का भी एक कल्चर होता है. अगर आप दिल्ली में जाएंगे, टू मच ह्यूमिलिटी इज अ बैड आइडिया. मुंबई ऑल्सो, आई थिंक मुंबई इज अ बिट लाइक द साउथ. थोड़ा बहुत यू हैव टू बी स्लाइटली हम्बल with your objects, but well groomed, showing that you belong at the table becomes very, very important. So I keep hearing a lot of celebrities saying this. In fact, a lot of CEOs also say this. कि I'll tell about celebrities क्योंकि बहुत लोगों ने सुना होगा, like including people like Pankaj Tripathi. उन्होंने ये बोला है, जो he is known for his simplicity. They all say कि जब वो इधर आए, उन्हें सीरियसली लें लोग, इसकी वजह से उन्हें एक बड़ी लग्जरी कार लगी और 4-5 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लगा, ताकि वो जब जाते हैं तो उनकी इज्जत ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा मिलता है. बात सही है, क्योंकि हमारा कल्चर चाइना से ज़्यादा दूर नहीं है. फंडामेंटली एज सोसाइटीज़ हम भी वैसे सॉर्ट ऑफ कलेक्टिविस्ट ही है, थोड़ा बदल रहा है, तो वो मैटर करता है. बट ये अगर लॉस एंजलिस होता शायद ये काम नहीं करता. लियोनार्डो डिकैप्रियो शायद शॉर्ट्स में आ जाएगा, और उसको लियोनार्डो डिकैप्रियो भी माना जाएगा. उसको लियोनार्डो डिकैप्रियो माना जाएगा. बट ये इंडिया में फर्क पड़ता है. इंडिया में फर्क, सर्टन कल्चर्स में फर्क पड़ता है. अगर आप चाइना में बिजनेस करेंगे, इंडिया में भी बिजनेस करेंगे, आप साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस करेंगे, आप दुबई में बिजनेस करेंगे, सऊदी 100%, ये आपको, यू शुड ट्रीट इट एज सेल्स टैक्टिक्स. ये सही गलत नहीं है, ये हम वैसे जज करते हैं लोगों को. इफ़ यू डू बिजनेस इन सऊदी अरेबिया, यू हैव टू टेल द अदर पर्सन कि मैं आपकी हैसियत का हूँ, डोंट थिंक मैं बहुत नीचे हूँ, तब वो आपको बिजनेस देगा. क्योंकि एक और प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड हार्ट लेट ट्रस्ट. वी स्पोक अबाउट इट लास्ट टाइम. आप मेरी सोसाइटी, इफ आई ट्रस्ट यू कि आप मेरी बिरादरी के हैं, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा. मुझे लगा आप मेरी बिरादरी में नहीं है, वेदर इट्स इकोनॉमिक वर थिंकिंग वाइज, आप मेरी बिरादरी में नहीं है, मैं बिजनेस नहीं करूंगा. तो आपको सेल्स करना चाहिए. तो